गांव के बाहर कच्ची सड़क किनारे रामू का छोटा सा ढाबा था, जहां वो हर सुबह चूल्हा जलाकर चाय और गरम रोटियां बनाता था। वो मेहनती था और सोचता था कि ईमानदारी से ही उसका घर चलता है। रोज की तरह किसान, चरवाहे और राहगीर उसके ढाबे पर आकर बैठते हैं और रामू सबको हंसकर खाना परोसता है। तभी उसे रास्ते के पास एक भारी बटुआ पड़ा मिलता है। रामू बटुआ खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज होते हैं। एक पल के लिए वो सोचता है कि इन पैसों से ढाबा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन उसे सही काम करने को कहता है। वो बटुआ संभाल कर अपने ढाबे पर रखता है और मालिक का इंतजार करने लगता है। तभी दूर से एक घबराया हुआ बूढ़ा आदमी इधर उधर कुछ खोजता हुआ ढाबे की तरफ बढ़ता है। बूढ़ा आदमी हांफते हुए ढाबे पर पहुंचता है और कहता है कि उसका बटुआ रास्ते में कहीं गिर गया है। रामू तुरंत वही बटुआ निकालकर उसके सामने रख देता और बूढ़े की आंखों में राहत भर जाती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उन पैसों से उसे दवाई और घर का जरूरी सामान खरीदना था। वो इनाम में कुछ पैसे देना चाहता है, लेकिन रामू विनम्रता से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ढाबे पर बैठे गांव वाले ये सब देखते हैं और रामू की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं। बूढ़ा आदमी आशीर्वाद देकर जाता है और उसी दिन से लोगों का रामू पर भरोसा और बढ़ जाता है। धीरे धीरे रामू के ढाबे पर और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वहां सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, अच्छा इंसान भी मिलता है। रामू मुस्कुराकर समझ जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से सही पर मीठा जरूर मिलता है। फिर एक नई सुबह, एक नई मुस्कान के साथ रामू अपने ढाबे की ओर बढ़ता चला जाता है, बिना किसी चिंता, बिना किसी घबराहट के। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है।